नमस्कार दोस्तों। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि जीवन में इतनी बेचैनी, उथल-पुथल, अस्थिरता और भटकाव क्यों है? यह प्रश्न उनके मन में तो आना लाज़मी है जो स्वयं बेचैन हैं, लेकिन ये उनके मन में भी आता है जो दूसरों की बेचैनी को देखकर बेचैन रहते हैं। और सही अर्थों में वे लोग उनसे ज़्यादा बेचैन हैं क्योंकि उनके पास स्वयं की बेचैनी का कोई कारण नहीं है, तो वो दूसरों की बेचैनी को अपना कारण बना लेते हैं। अगर वो वास्तव में बेचैन नहीं होते तो वो दूसरों को देखते ही क्यों? वैसे बेचैन के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द अशांत है, लेकिन आज के मनुष्य के अंतर्मन की पीड़ा के लिए सबसे उपयुक्त व उचित शब्द बेचैन ही है। यह एकमात्र ऐसा शब्द है जो 8 अरब लोगों की सामूहिक स्थिति को दर्शा सकता है। युवा बेचैनी में नशे और व्यभिचार कर रहे हैं और वृद्ध लोग संपत्ति जोड़ रहे हैं और देश आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये बेचैनी क्यों है? जैसे ही हम यह प्रश्न करते हैं, वहीं से जन्म लेता है अध्यात्म। ये बेचैनी हर काल में, हर युग में, हर पीढ़ी में मनुष्य को सताती रही है। इसलिए हर काल में इसका जब भी उत्तर खोजने की और समाधान करने की कोशिश की गई है, वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। इसको अगर समझना है तो इस उदाहरण से समझिए कि एक ट्रेन ऐसे लोगों से खचाखच भरी हुई है जिनको यही नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है, और इस ट्रेन का पहला स्टेशन जन्म है और आखिरी स्टेशन मौत है। अब सारी बेचैनी जो है वो उसी के बीच की है, क्योंकि जन्म से पहले का पता नहीं और आखिरी स्टेशन के बाद का कोई बता नहीं सकता। अब आप ये खुद सोचें कि आप इस ट्रेन में हैं और कोई भी यात्री कहीं भी उतर रहा है। कोई झूठ मूठ में अपना स्टेशन कोई सा भी बना लेता है और वहां उतर जाता है, और कोई किसी की देखा देखी कहीं भी उतर जाता है। तो कोई ट्रेन की सीट को ही अपना सब कुछ मानकर उसके लिए लड़ रहा है और दूसरों की सीटों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल यही स्थिति मनुष्य की भी है। उसको पता ही नहीं कि वह यहाँ क्यों है, क्या उद्देश्य है और क्या करना है। लोगों ने झूठे उद्देश्य भी बना लिए कि किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है। कुछ तो इतना कठिन उद्देश्य बनाते हैं कि ना तो वह पूरा होगा और ना जीवन में कभी ये दोबारा सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। पूरा जीवन उसे पाने के संघर्ष में ही निकल जाएगा। किसी ने धन कमाना उद्देश्य बना लिया और धनी बनने के संघर्ष में लग गया, तो कोई बहुत धनी बन गया तो अब समझ नहीं पा रहा कि अब करना क्या है, तो वह निरंतर बेचैनी के साथ धन जोड़ता जा रहा है। कोई नशा करके सो रहा है और कोई शादी करके अपने जीवन साथी की बेचैनी को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, और फिर अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए दुनिया में एक नई बेचैनी को जन्म दे रहा है। और पहले वह उसको देखकर खुश होता है, लेकिन जब उसके लालन पालन के बारे में सोचता है तो फिर से उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। दो बेचैन मिलके जब तीसरी बेचैनी को जन्म दें तो उसको परिवार कहते हैं, और कई परिवार मिलकर जब एक बेचैनी खड़ी करें तो उसे संसार कहते हैं। और ये बेचैनी हमें गरीबी, भुखमरी, विश्व युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग आदि के रूप में देखने को मिलती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया तो उसने यह कसम खा ली कि मैं दूसरों की बेचैनी खत्म करूंगा और समाज सेवी बनूंगा। तो किसी ने सोचा कि बेचैनी खत्म तो होगी ही नहीं, तो बेचैन लोगों को ही खत्म कर दो, और वह आतंकवादी बन गया। कोई पागल ही बन गया, और उनको पागल बनाने में सबसे बड़ा हाथ लोगों का है जो यह पूछने के लिए बेचैन रहते हैं कि तुम्हें बनना क्या है और करना क्या है। क्योंकि इस बेचैनी ने संसार को जितना नुकसान पहुंचाया उतना हथियारों ने भी नहीं पहुंचाया। उनकी इस बेचैनी के कारण लाखों लोग आत्महत्या करके खत्म हो गए और लाखों लोग डिप्रेशन में पहुंच गए और अधमरे होकर जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों ने उधारी के उत्तर ढूंढ लिए कि मोक्ष, मुक्ति यही हमारा उद्देश्य है, और फिर उसके लिए बेचैन है। तो किसी ने सुन लिया कि सब भगवान करा रहा है, गीता में लिखा है, इससे ज्यादा हमसे मत पूछो, बात खत्म। लेकिन वह भी मन ही मन बेचैन होता है जब उसे कोई रोग होता है या उसके घर में
कोई मृत्यु होती है। लेकिन अभी तक इस प्रश्न पर सबसे ज्यादा खोज भारत में हुई और सबका उत्तर यही था कि आत्मज्ञान पाओ। इसका सीधा सीधा अर्थ समझो कि खुद जानो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन भारत की दशा तब से बिगड़ी जब से लोगों ने उसको जानने की कोशिश नहीं की, बस उत्तर याद कर लिया और गुरु बना लिया और बस उत्तर रटना शुरू कर दिया। याद रखो, सच्चा गुरु कभी उत्तर नहीं देता, वह बस तुम्हें उत्तर ढूंढने में सहायता देता है। सभी संत, ज्ञानी, ऋषियों, इन सभी ने बस इसका उत्तर खोजा और इसकी विधियां दी और तरीके बताए जिन पर चलकर हम जीवन का उद्देश्य जान सकते हैं। ये ग्रंथ जितने भी हैं वो बस तरीके हैं, समाधान नहीं। कबीरदास जी ने इसको इस तरह वर्णित किया है कि पानी में मीन प्यासी रे, मोहि सुन सुन आए हासी रे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई काबा कोई काशी रे। अर्थात यह देखकर कबीरदास जी को बहुत हंसी आती है कि मछली पानी में प्यासी है, जैसे मनुष्य के अंदर ही उत्तर है और वह उत्तर की तलाश काबा और काशी में कर रहा है। लेकिन कबीरदास जी भी अभी होते तो और दुगना हंसते, क्योंकि अब मछली ही नहीं समंदर ही प्यासा हो चुका है। कबीरदास जी ने बिल्कुल सही चित्रित किया था कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत बन माही। अर्थात कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है और वो उसकी गंध सूंघते हुए उसकी खोज में पूरे वन में उसे ढूंढता रहता है और अंत में उसकी इसी बेचैनी की वजह से वह शेर का शिकार बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य पूरे जीवन बेचैन रहता है और अंत में मृत्यु का शिकार बन जाता है, किंतु उस बेचैनी का समाधान उसके अंदर ही होता है और उसे अंदर ढूंढने की कला ही अध्यात्म है। लेकिन लोग अध्यात्म के नाम से इतना घबराते हैं जैसे अध्यात्म कोई हवा हो। अरे इससे ज्यादा सीधी सरल कोई बात नहीं। अध्यात्म ऋषियों या योगियों की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। इसे जानो, खुद की कहानी को जानो, वरना स्थिति बद से बदतर होने वाली है। क्योंकि पहले तो हिरन ही भटक रहा था, कोई 100 में से एक चांस भी था कि कोई गुरु मिल जाए और उसे बता दे कि अरे तेरी नाभि में ही खुशबू है, उसे सुरक्षित जगह जाके सूंघ और अपना जीवन आनंदित होकर जी ले। लेकिन आज तो कस्तूरी ही भटक रही है, ना नाक है सूंघने को और ना कान है गुरु की बात सुनने को। बस मन में बेचैनी है और बिना आँख कान नाक के भटकती जा रही है। अतः अध्यात्म की ओर बढ़िए और इसको भी अपनी बेचैनी मत बनाना, बस आनंदित होकर जानने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए, सारी बेचैनी समाप्त हो जाएगी और जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।